जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत हाल और लगातार जंग की ख़बरें, मामलात जो हैं वो काफ़ी गर्म है इस वक्त। आज मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली। सूरत हाल मार्केट में देखने को ऐसा लग रहा है जैसे जो गिरावट का जो सिलसिला था वो रुक गया है। लेकिन इस बात को समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट को जो थी वो टेक्निकली गिरी थी या कि फंडामेंटली गिरी थी। अगर हम मार्केट की 171 की सपोर्ट की बात करें तो वो मार्केट की एक टेक्निकल करेक्शन थी और उसी के हवाले से हमने आपसे गुजारिश ये की थी कि अगर 171 से मार्केट नीचे जाती है तो फिर उसके बाद मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी, फिर उसके बाद दो कैंडल्स बनी, देन फिर ये न्यूज़ आ गई जंग के हवाले से और 15,000 पॉइंट्स जो है वो एक ही दिन में मार्केट ने लूज़ कर दिए और काफ़ी एक बड़ा 15,000 पॉइंट जो पॉइंट्स हैं उसका गैप बना है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आज अगर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई है तो देखिए ये जो मार्केट का जो गिरना था वो टेक्निकली नहीं था, वो था फंडामेंटली, यानी कि एक न्यूज़ की बुनियाद पर यह काम हुआ था। तो जब तक वो मामला कि जिसकी वजह से मार्केट गिरी थी, जब तक उसमें किसी किस्म की कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ जाती, तब तक मार्केट के इस तरह से आज के रुकने को रिकवरी ना समझा जाए। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिस वक्त हमने मार्केट का जायज़ा लेना होता है तो हमें ये देखना होता है कि क्या शेयर के अंदर जो मूव आई है या मार्केट के अंदर जो मूव आई है वो टेक्निकली है या कि फंडामेंटली है। तो एक तो ये क्लैरिटी थी इस हवाले से कि जो आज की जो मूव है इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल इस हवाले से ना समझा जाए क्योंकि मार्केट जो है जी बस अब चलो चल सोचा है अब वापस चले जाएगी जी, दोबारा अपने हाई को टच करने जा रही है। हाँ, अगर मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल न्यूज़ थी वो न्यूट्रल हो जाती है, सुलह हो जाती है तो ठीक है, फिर इस हवाले से बात की जा सकती है। तो एक तो आप ये अपना माइंड जो है इस हवाले से बना लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि मुमकिना तौर पर मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए उसमें ऑयल एंड गैस वाहिद एक सेक्टर ऐसा है जो कि मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें उससे दूसरे नंबर की तो फिर वो बैंकिंग सेक्टर आता है। लेकिन उसके बाद जो है वो देखें तो फिर फर्टिलाइज़र की बारी आती है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि कल भी हमने डिस्कस की थी कि यार मार्केट अगर थोड़ा सा गिरती है तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो मैंने कल भी ये गुजारिश की थी कि अब जो नई पोजीशंस हैं वो बनाने का वक्त नहीं है कि आप किसी नए शेयर के अंदर एंट्री करें। नए शेयर के अंदर एंट्री उसी सूरत में होगी अगर आपने अपने शेयर्स को स्विच करना हो कि एक शेयर में से निकल के आप दूसरे में जाना चाह रहे हैं, एक सेक्टर में से निकल के दूसरे सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से घबरा चुके हैं तो फिर तो स्विचिंग भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से कि मैंने कल कहा था कि आप अभी पैनिक ना हो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। लेकिन वो मैं कल कमेंट भी पढ़ रहा था, फिर मुझे जो हमारा टीम का नंबर है उसके ऊपर मैसेजेस भी बहुत सारे थे कि नहीं जी, हम तो लोअर कैप पे भी निकल जाएंगे, नहीं तो हमारा पोर्टफोलियो जो है जी वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो उसमें से आज मैंने एक दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा हाँ यार फिर आज निकले हो आप, आज मार्केट ने थोड़ा सा पाउंड लगाया। तो वो कहता नहीं मैं तो अब नहीं बेचता। तो ये जो स्ट्रैटेजी के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ जाती है कि एक दिन पहले आप जो है वो लोअर कैप पर भी बेचने को तैयार हैं, अगले दिन भी लोअर कैप पर बेचने को तैयार है, और जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ग्रीन हुई तो आपने अपनी राय बदल ली कि नहीं जी मैं तो नहीं बेचता, मैं तो अभी इंतज़ार करूंगा। तो मार्केट ने अब यहाँ पर स्टे करके आपको मौका दिया है कि अगर आपने अपना कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन करना है, लॉन्ग टर्म से मुराद के मार्केट में से आपने एग्जिट लेना है, तो फिर आप एग्जिट ले लीजिए। फिर ये ना सोचे कि कल को अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर जाएगी तो मैंने तो लॉस बुक कर लिया, फिर अपने आप को कोसना नहीं है आपने। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात थी जो मैंने कल पूरी तफसील से गुजारिश कर दी थी, उसी को आप जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि क्या ये जो जंग है अब क्या ये आने वाले दिनों में जल्द जो है वो रुक जाएगी? अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ यूरोप के अंदर जो सेंटीमेंट इस वक्त पाया जा रहा है, और जैसा कि यूके ने भी अपने अड्डे जो है वो फराहम कर दिए हैं अब यूएसए को ईरान के ऊपर हमले करने के लिए, तो अब ये मामलात जो है वो थोड़ा सा फैलते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरे जो है वो फ्रांस ने भी कह दिया है जी कि वो अपने एटॉमिक जो उनके वेपन्स हैं उनमें इजाफा करने जा रहे हैं।
तो सूरत हाल जो है, ज़मीनी सूरत हाल जो है वो लम्हा बलम्हा अबतर हो रही है। फ़िलहाल किसी भी तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो कम अज़ कम मेरे हाथ नहीं लगी। हाँ, अगर आपके हाथ लगी हो तो फिर यकीनन आप उस हवाले से अपना कोई डिसीजन जो है वो बदल सकते हैं। तीसरी बात ये है कि क्या इस वक्त जो हमारे बॉर्डर्स की जो सिचुएशन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, उससे कोई तीसरा फ़रीक जो है वो फ़ायदा उठा सकता है? तो बिल्कुल इस वक्त जो ख़बरें हैं, अ, यकीनन मेरी तो ख्वाहिश होगी कि अल्लाह करे कि वो गलत ही हो, कि इंडिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को काफ़ी हद तक इंगेज करने की कोशिश कर रहा है थ्रू अफ़गानिस्तान। डायरेक्ट वो अभी फ़िलहाल जो है वो इस सूरत हाल में एंटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो था जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, यूएसए और दीगर मामलात। और इसमें आखिरी बात जो है वो ये है कि इकनॉमी के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला है वो सबसे ज़्यादा जो आता है वो ये जीसीसी कंट्रीज से आता है। और ये जिस तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं, ख़ास तौर पर दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कतर के हवाले से बात करें, तो ये जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हालात ख़राब हुए हैं। तो उन हालात के ख़राब होने की बुनियाद पर महाना जो हमारी रेमिटेंस आती हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। तो अगर रेमिटेंस डिस्टर्ब होंगी तो हमारे ख़जाने के ऊपर मामलात पड़ेंगे, फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर पड़ेंगे, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा और वो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी आएगा। तो ये साथ साथ चीदा चीदा बातें भी आज मैंने सिर्फ इसलिए आपके साथ गुजारिश की हैं कि जिन लोगों ने जो कमज़ोर दिल अफराद हैं, अगर उन्होंने मार्केट से निकलना है तो वो अपने निकलने की तैयारी करें। नहीं तो जो स्ट्रेटेजी मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी उसको फॉलो करें एंड देन चिल रहें। फिर उसमें आपने जो है वो घबराना नहीं है, जिसको वो हमारे खान साहब कहते हैं ना, फिर आपने घबराना नहीं है। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको क्लैरिटी के साथ लेकर चलें। राइट एट द मोमेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि मार्केट का जो गिरना था वो टेक्निकल नहीं था, वो फंडामेंटल था। तो अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर यकीनन हम इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। लेकिन जो कल मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स के हवाले से आपसे गुजारिश की थी कि जैसे ही मार्केट में से कोई 1 से 2 लोअर लॉक लगते हैं किसी भी शेयर को, तो उसके नज़दीक तरीन जो मजबूत सपोर्ट बनती है, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं, जिसमें गेल देख लें। गेल ने आज जो लो लगाया था वो उसकी बहुत मजबूत सपोर्ट थी। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। तो इस तरह के आप बहुत सारी जो स्टॉक्स हैं वो देख सकते हैं जो कि अपनी जो है वो अपनी सपोर्ट पर आ चुके हैं। तो सपोर्ट पर जो है उनको आप ऐड भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप इंतज़ार भी कर सकते हैं, वहाँ से रिकवरी की सूरत में आप एग्ज़िट भी ले सकते हैं। तो ये आपने फ़ैसला करना है कि मार्केट में आप किस स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आकर जो है वो अपना फ़ैसला लेंगे। आखिरी बात जो है वो हमारी है, हमारा जो सिचुएशन है वो हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी तरह से लेकर चलेंगे, और जो हमारा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें हम स्टॉप लॉस के साथ काम करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमें मौका मिलेगा। और आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप हमारी कोई भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं या आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करना है, तो जो हमारा नंबर यूट्यूब के थंबनेल पर मौजूद है, कमेंट सेक्शन में भी मौजूद होता है, अगर आप उसके ऊपर रब्ता करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेगा। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने जहन में ये ना लेकर जाएं कि जी ये काम जो है वो 2 महीने में मेरा रिकवर हो जाएगा, 15 दिन में रिकवर हो जाएगा। टाइम लिमिट के साथ स्टॉक मार्केट में मत रहें। जिस तरह से मैं इस चीज़ की मुखालफत करता हूँ ना कि कभी भी इन्वेस्टमेंट ये ना करें कि जी ये शेयर मैं 3 महीने के लिए ख़रीद लूँ, ये 6 महीने के लिए ख़रीद लूँ, ये साल के लिए ख़रीद लूँ। अगर साल के बाद उसी महीने के अंदर जंग लग गई, जिस तरह आज लग गई है, तो फिर अब आप क्या करेंगे? टाइम के साथ कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट को नथी नहीं करना। ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में गुजारिश कर चुका हूँ, आज भी आपसे यही गुजारिश है कि ये ना सोचें कि ये 3 महीने जी मार्केट ठीक हो जाएगी, 6 महीने में ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लेवल्स के मुताबिक चलें कि भाई इस लेवल पर मैं और ऐड करूँगा, इस लेवल पर मैं निकल जाऊँगा। जिस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है उसमें भी हम यही चीज़ गुजारिश करते रहे हैं। माजी में हम पोल में से 2 मरतबा एग्जिट ले चुके, हम एंग्रो में से एग्जिट ले चुके, बैंक इस्लामी में से, फैसल बैंक में से। और आपको याद होगा कि उस वक्त जब मैं ये गुजारिश करता था ना कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें, हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में भी साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो लोग कहते नहीं जी हमने तो 10 साल के लिए खरीद रखा है। तो इसलिए
अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलें। अभी भी वक्त है कि अपने आप को टाइम के साथ नथी ना करें, लेवल्स के साथ करें कि फ़ला लेवल पर आज शेयर आएगा तो मैं ख़रीदूंगा, फ़ला लेवल पर आएगा तो मैं एग्ज़िट करूंगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो स्टॉप लॉस के बगैर मत कीजिएगा। बस जी, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल जो है वो कोशिश करेंगे कि मार्केट हमें कोई मौका दे कि हम कोई चार्ट और कोई न्यूज़ जो है, कोई अच्छी न्यूज़ आए तो वो न्यूज़ आपके साथ डिस्कस कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।